आज विद्यानगर परिसर में स्थित विवेक इंटरनेशनल आवासीय विद्यालय और जल्द ही शुरुआत होने वाली है विवेक सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज। इस प्रांगण में आप अतिथि यहाँ आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य इस विद्यालय का और क्या हो सकता है। एक सुदूर देहात में यह विद्यालय अवस्थित है। इस विद्यालय में समय देने का कार्य किए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हमारे विद्यालय के लिए इसलिए भी खास दिन है कि आज हम उस मकाम तक पहुंचे हैं जिसके चलते हमारे विद्यालय में इंटरनेशनल मुख्य अतिथि के रूप में, इंटरनेशनल लेवल के मुख्य अतिथि हमारे यहाँ हम सबके बीच में विद्यमान हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा उस अतिथि का वो खास अतिथि हैं। उनका नाम है बीजू थपालिया। बीजू थपालिया साहब हमारे स्टेज पर सबसे युवा साथी हैं और इस उम्र में इन्होंने जो सफलता हासिल की है ये बहुत फख्र की बात है इनके लिए भी, और ये हमारे यहाँ आए हैं इसके लिए भी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करेंगे उनका। आप कल तक ये काठमांडू में थे और आज हमारे बीच में यहाँ प्रेजेंट है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे निमंत्रण पर ये इतना दूर से आए हैं, और होगा भी क्यों नहीं। शिक्षाविद की भाषा समझता है और इन्होंने हमारा एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन है वो परफेक्ट हुआ है, ये हमको अब लगता है। तो हम बीजू थपालिया जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक बार उनको तालियों से जोरदार तालियों से स्वागत करें। जब बीजू जी हमारे बीच आएंगे, अपनी बात कहेंगे, तो हमको और भी बातें जानकारी मिलेगी, हम सब उससे लाभान्वित होंगे। हमको पता है हमारे बच्चे भी लाभान्वित होंगे। हमारे अगला बहुत खास अतिथि हैं, आपके चहेते भी हैं, इस जगह की नाज भी है। मधुबनी जिला के एक खास व्यक्तित्व हैं जो जिनमें संप गुण है, और उनका नाम है सुमन कुमार महासेठ जी। सुमन कुमार महासेठ जी इतने उदार दिल के हैं कि जब इनको मैंने आमंत्रित किया, इनको कहा, तो इन्होंने थोड़ा भी नहीं कहा। एक नेता की जैसे इनमें कोई लक्षण नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मैं नेता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, नेता तो सब है, हम लोग सब हैं। हम कहने का मतलब ये है कि कथनी और करनी में इनका फर्क नहीं है। ये बहुत खास बात है, ये कम ही लोगों में होती है। तो इन्होंने जैसा हमने आमंत्रित किया, जैसा हमने इनको रिक्वेस्ट किया, इन्होंने यहाँ तक समय का भी हमसे बात की कि कितना समय में हमको पहुँचना है विद्यालय में। हमने इनको समय भी बताया और एकदम उस समय सीमा में ये हमारे यहाँ आए
हमारे बच्चों के बीच में, और आज हमारे बीच में हैं, मंच को सुशोभित कर रहे हैं। तो इनका हम कितना धन्यवाद करें और स्वागत करें, ये तो हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। ये हम दिल से कह सकते हैं, और दिल की बात कितना भी कहा जाए कम है। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए, सुमन महासेठ जी का। हमारे अगला अतिथि श्री मंगल बिहारी कामत जी हैं। मंगल बिहारी कामत जी ये भी यहीं पड़ोस के ही हैं, हमारे पड़ोस में ही हैं, लेकिन इन्होंने डे 1 से 2009 में जब इस विद्यालय की स्थापना हुई तब से लेकर के अब तक इस विद्यालय में जुड़े हुए हैं और बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। एक एक चीज़ का, एक एक एक्टिविटी के बारे में ये अपना विचार रखते हैं और हम लोग डिस्कशन करते हैं। और आज हमारे निमंत्रण पर ये यहाँ आए हैं, और आप जानते हैं सब समाज के कितने उच्च लेवल के समाज सेवी हैं। तो मंगल बिहारी जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे अगला अतिथि हैं, मंच पर सुशोभित हैं, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रह चुके हैं, डीन रह चुके हैं, और आज वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर अजीत सिंह का एक और भी रिश्ता है हमारा, ये हमारे गुरु भाई भी हैं। इनका गुरु और मेरा गुरु एक ही रहा है, तो उस रिश्ते से ये हमारे छोटे गुरु भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो हम छोटे भाई को यहाँ पा करके हम हृदय से बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं और हम इनका स्वागत करते हैं। और डॉक्टर अजीत बाबू बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उसकी तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते। हमारे चर्चा में भी उनको हम बांध नहीं सकते। तो उनका हम स्वागत करते हैं, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी का। अगला मेहमान है श्री राजलाल सिन्हा साहब, जो दरभंगा से अजीत बाबू के साथ ही आए हैं। रामनंदन सिन्हा जी, माफ कीजिएगा। और ये दरभंगा में हेड कहते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के पूरा एरिया का हेड होते हैं वो हैं, और ये यहाँ आए हैं। तो हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं सिन्हा साहब को, और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे विद्वान हमसे जुड़े रहें। हमारा खासम खास यहाँ वर्तमान है हमारे अभिभावकगण, जिन्होंने इस देहात के एक स्कूल में हम पर भरोसा करके यहाँ अपना बच्चा दिया है। और ये अभिभावकगण कोई एक जगह के नहीं हैं, पश्चिम में बासोपट्टी हरलाखी से लेकर के पूरब में लौखी और सुपौल तक घिरे हुए हैं। इतने दूर में फैलाव है हमारे अभिभावकों का। तो इतने दूर दूर से अभिभावक हमारे विद्यालय पर भरोसा करके, हम पर भरोसा करके अपने बच्ची और अपने बच्चों को यहाँ हमारे सुपुर्द किए हुए हैं, जिनका हम मार्गदर्शन करते हैं। तो उनका हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनको हम बहुत बहुत यहाँ स्वागत करते हैं। हमारे इनके लिए हम समझते हैं बहुत ताली होनी चाहिए हमारे अभिभावक के लिए, जिनको कि इतना हम पर भरोसा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपका भरोसा बना रहे, हम अथक करते रहेंगे, आपके बच्चों को तराशते रहेंगे, ये हमारा वादा है। हमारे बीच बहुत सारे अतिथि, अब सबका नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ खाजेडी इंटर कॉलेज कहें या स्कूल कहें, कॉलेज भी बोलते हैं, उनके प्रिंसिपल साहब हैं। हमारे यहाँ अलग अलग जगह के गांव के, बगल के गांव के भी बहुत सारे लोग हैं।
राम बहादुर सिंह जी को नाम मैं खास कर लेना चाहूँगा, जो कि इस विद्यालय से बहुत जुड़े हुए हैं और वो यहाँ हैं। हमारे खास करके सीनियर साथी श्री मनीलाल शाह जी हैं, जिन्होंने कि हमारा साथ दिया है सामाजिक काम में, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और ढेर सारे हमारे अतिथिगण, कुछ नए अभिभावक भी हैं जो इस मौके पर आए हैं हमारे विद्यालय को देखने के लिए, उनका सबका हम स्वागत करते हैं। और हम अपने यहाँ इस अभियान में जो हमारे साथ दे रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। इस स्वागत के साथ हम उन सबका भी स्वागत करते हैं। हम इस वक्त पर विद्यालय का हमारी जो चर्चा है वो हमने एक बुकलेट में बनाया है। विद्यालय का जो टोटल बैकग्राउंड है, हमारे मंच पर जो मेहमान लोग हैं उनको दिया गया है। आप सब में भी हम चाहेंगे कि हमारे वॉलंटियर जिनको इच्छा हो उसको समझने जानने की वो ले सकते हैं। हम क्षमा चाहेंगे कि वो अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में थोड़ी कठिनाई किन्हीं को हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हम आगे जब निकालेंगे उस प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं उसको, या ब्रोशर भी बोलते हैं, आगे जब हम संस्करण इसका अगला निकालेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि हम हिंदी में भी निकालें, ताकि हमारे विद्यालय का पूरा ब्यौरा आपके पास हो। तो हम चाहेंगे, अभी नहीं, धीरे धीरे हमारे वॉलंटियर आपको जो भी इच्छुक लोग होंगे उनको वो प्रोस्पेक्टस मिलेगा, और जिनको ना मिल पाए किसी कारण से, हमारे वॉलंटियर ना पहुंचे, तो आप मांग सकते हैं, ताकि हमारे स्कूल का बहुत सारा सवाल आपके मन में होगा, वो उसमें उसका जवाब मिलेगा। तो ये तो है। अब इस विद्यालय का बहुत सारे लोग बात करते हैं क्या है, क्या बैकग्राउंड है, तो मैं संक्षिप्त में बता दूं। हमने यह विद्यालय देहात में इसीलिए खोला है कि देहात में स्कूल तो हैं, शहर में भी स्कूल है, शहर में तो बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन जो क्वालिटी जो होनी चाहिए हमारे बच्चों की, हमारे समाज के बच्चों की जो पढ़ाई, वो उसमें वहाँ तक नहीं, उस पैमाने पर नहीं आ रही है। हम इसीलिए देहात को हमने इसीलिए पकड़ा है कि देहात के बच्चे जो दिल्ली, बॉम्बे, कोटा, राजस्थान, अलग अलग जगह जो बच्चों को भेज करके पढ़ाते हैं, परेशानी भी होती है, पैसा भी बहुत बर्बाद होता है, तो शायद उनको हम कम खर्चे में, वाजिब खर्चे में उनको हम शिक्षा दे सके और क्वालिटी एजुकेशन दे सके। आप लोगों को हमारे बारे में ज़्यादातर जानकारी है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा। उस प्रोस्पेक्टस में सब लिखा हुआ है, कौन स्कूल चला रहा है, कौन इसके मालिक है। बहुत लोगों को सवाल होता है कि आपके बाद क्या होगा, तो वो सब सवाल का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। हम इस विद्यालय में चाहते हैं कि हमारा बच्चा सब चीज सीखे, सारा चीज सीखे, जिंदगी में एक एक चीज के लिए उसको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि जमाना आ गया है हम आपको इंडिपेंडेंट रहने का। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि हम परिवार से अलग हो जाएं, वो मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब है हम अपना काम जितना ज्यादा कर सकें अपने से, उतना हम स्वतंत्र होंगे। नहीं तो छोटी छोटी बातें जो है उसके लिए हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमारे लिए लाइफ बोझा हो जाता है। जिंदगी को बोझा नहीं बनाना है, उसको एंजॉय करना है। तो हम वो सब चीज करते हैं, इसीलिए हमने अपने बुकलेट में भी लिखा है, हमारा कहीं और भी लिखा होगा, हमारे इस बोर्ड में भी लिखा है, आवर मिशन। हमारा मिशन क्या है? टू प्रोवाइड कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर अ रियल एजुकेशन। रियल एजुकेशन का मतलब क्या है? रियल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि डिग्री ले लिया, नौकरी के इंतजार कर रहे हैं, नहीं हुआ तो जिंदगी में पश्चाताप और दुख भर करके जिंदगी को खत्म कर देना है। रियल एजुकेशन का मतलब है जितनी कठिनाई हमें बढ़े उतना हम आगे बढ़ें। ये उल्टा है, अगर हम कठिनाई झेलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए हम अपने बच्चे को तैयार करते हैं। रियल एजुकेशन,
आप ये पंडाल देख रहे हैं, आप ये कैंपस देख रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, जीरो। हम सब अपने अपने जगह का, अपना अपना रूम का, अपना अपना टॉयलेट का हम अपने से सफाई करते हैं। हाँ, कोई कठिनाई होती है टॉयलेट्स में तो हो सकती है, जाम हो गया, गंदा हो गया बहुत, तो उसके लिए स्वीपर आता है कभी कभी सप्ताह में एक बार, नहीं तो हमारे बच्चे ही और बच्चियां ही अपना सब ख्याल रखती है। ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि आगे इनको परेशानी ना हो, क्योंकि सर्विस कॉस्ट बढ़ते जा रहा है और अगर उस पर हम डिपेंडेंट रहेंगे और हम नौकरी करके पैसा लेंगे और सब पैसा उसी में चला जाएगा, हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम सारा चीज कर रहे हैं, बच्चों का सब कुछ सिखा रहे हैं, प्रेयर भी सिखा रहे हैं, भगवान की याद भी सिखा रहे हैं और अपने पेरेंट्स को भी कैसे देखना है वो भी सिखा रहे हैं, ताकि कल जब ये बड़े होंगे तो आपको ये पश्चाताप न हो कि बच्चा को तो मैंने पढ़ा दिया, पढ़ा करके बड़ा बना दिया, नौकरी कर लिया, बिजनेस कर लिया, लेकिन अरे अब तो मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है, मेरे को कौन देखेगा। मैं एक कल की उदाहरण बताता हूं, मैं सोचता हूं थोड़ा आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग इसको समझें। कल मैं एक अपने खास दोस्त के यहाँ जयनगर गया, हमारे बहुत साथी रहे हैं जिंदगी में, हम लोग काफी नीचे तक, जब तक हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तब तक वो हम उनसे जुड़े हुए थे, उसके बाद भी जुड़े रहे। उनको मैं निमंत्रण देने गया था, मैं अपने से गया था। जब मैं वहां पहुंचा उनके घर तो मैंने देखा उनके बच्चे हैं, 3-3 लड़के हैं, लेकिन कोई नहीं था, मियाँ बीवी खाली थे और दोनों बीमार थे। बीमार इस तरह की मैं उनको पहचान नहीं पाया। हमसे टॉलर, देहात, बढ़िया बड़ा संपन्न परिवार, नामी परिवार था वो। और यहाँ नहीं, कमलावाड़ी की बात मैं कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा उसके आगे। और उनका जो दशा देखा तो मेरे को, मैं दंग रह गया। क्यों भाई? तो नहीं, बच्चे सब तो जहाँ तहाँ अपना चले गए, हम लोग हैं और वो बीमार है, हमारी पत्नी बीमार है और हम भी बीमार है, यही हालत है हमारा। जबकि हमारे गांव के, मैं कह रहा हूँ क्लियर, हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार थे वो हमारे टाइम में। तो ये क्यों हुआ? शायद बच्चों की पढ़ाई सही नहीं हुई, शायद बच्चों ने समझा नहीं कि माँ बाप के प्रति भी हमारा फर्ज है। जब माँ बाप इतना खून पसीना एक करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे का क्या फर्ज है, माँ बाप को भी देखें। जो जो हम लोग शिथिल होंगे, जो जो हम लोग कमजोर होंगे, हमको भी सहारा चाहिए। जैसे बच्चे को माँ बाप सहारा देता है, उम्र बढ़ने पर हमको भी सहारा की जरूरत है। और अगर वो सहारा नहीं मिलता है तो इसका मतलब हमने शायद उसको शिक्षा सही नहीं दी या बच्चे ने शिक्षा सही नहीं ली, बच्चे ने हमारे मेहनत का मर्म नहीं समझा। तो मैं यहाँ इस विद्यालय में चाहता हूँ कि हमारे बच्चे उस छोटी छोटे पहलू को भी समझें, एक दूसरे का ख्याल रखना सोचे समझे, ताकि आप बड़े होंगे तो वो सिर्फ अपने लिए सफल नहीं होंगे, आपके लिए भी फक्र की बात रहेगी, आपके लिए भी रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके साथ बैठा रहे वो, ये नहीं कर रहा हूं। आपका केयर करे, आपका ख्याल रखे, जैसे रखे, जैसे रखे। अगर मैं यहां हूं तो इसका, और मेरे बच्चे अगर अमेरिका में है तो ये मतलब नहीं वो मेरा ख्याल नहीं रख रहा है। एक एक पहलू पर हमारा डिस्कशन होता है और रेगुलर डिस्कशन होता है। अगर हमको जरूरत पड़ जाएगी तो हम जानते हैं कि वो कुछ नहीं सोचेगा, तुरंत पहुंचेगा, और पहुंचेगा नहीं तो व्यवस्था करेगा, हमको कष्ट से दूर रखेगा। तो ये हमको भरोसा है, यही भरोसा आप में भी रहे, ऐसा हम पढ़ाई चाहते हैं आपके बच्चों का। तो एक तो ये पहलू है। दूसरी बात, इस विद्यालय में जो हमारा यहाँ की व्यवस्था है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रियल चीज को समझे। जो दुनिया की जो चहल पहल है, टेक्नोलॉजी है, वो आ गई है,
लेकिन टेक्नोलॉजी फन के लिए नहीं है। टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं है कि उसको मौज मस्ती करें। टेक्नोलॉजी हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए है। आज अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उससे हमारी इफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, काम का गति बढ़ना चाहिए, ना कि खाली फिल्म देखें और दुनिया भर का आलतू फालतू चीज करें, उसके लिए नहीं है। तो हम आप गार्जियन को भी थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि आप बच्चे में ये लत नहीं डालिए। आप घर पर भी जाते हैं बच्चे तो मोबाइल से दूर ही रखिए। जब वो बड़ा होगा, अपने मोबाइल खरीदने लायक होगा तो ठीक है, कॉलेज में जाएगा तो आप रोक नहीं सकते हैं, कॉलेज में जिंदगी अलग होती है। लेकिन 10वीं तक जो जिंदगी होती है उसको एक सुचारू रूप से चैनलाइज्ड वे में एक सीमा के अंदर उसको ट्रेनिंग होने दीजिए और उसको आप उसका ध्यान रखें। तीसरी चीज, बच्चे वही सीखते हैं जो हम आप करते हैं। अगर हम बच्चे को अच्छी बातें सिखाएंगे लेकिन हम वो नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे। इसीलिए हम आपको भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हमेशा लेनी पड़ेगी। हम आपको भी कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। हम आपको भी हमेशा कुछ न कुछ अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम ये समझते हैं कि हम सब कुछ जान गए हैं तो शायद हमारी ये भूल है। हमने कितना भी जाना है लेकिन हम कुछ नहीं जाने हैं, ये हमको सोचकर चलना पड़ेगा और एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। आज आप देखे हैं हमारी बच्चियों लोगों ने भाग लिया है, आगे भी देखेंगे, लेकिन उसके लिए माँ बाप का भी फर्ज है कि उसको इनकरेज करें, बच्चियां की संख्या बढ़े। जब पॉपुलेशन आधा आधा है तो स्कूल कॉलेज में भी बच्चे और बच्चियां आधा आधा होना चाहिए। जिस दिन ये होगा उस दिन हम समझेंगे कि हम लोग सजग हो गए हैं। तो हम इन चीजों के साथ हम इस चीज को अभी यहीं समाप्त करेंगे। हम चाहेंगे कि बच्चों का कार्यक्रम हमारे बीजू मानगर जी शुरू कराएं। कुछ छोटा ही कार्यक्रम होगा, उसके बाद हमारे अतिथियों का भाषण होगा। अगर आप में से कुछ अतिथि अपना विचार रखना चाहेंगे तो वो स्लिप दे देंगे और उस पर विचार किया जाएगा। समय के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो वहाँ हम क्षमा मांग लेंगे, लेकिन आप लोग विचार रख सकते हैं। हम बीजू मानगर जी से आग्रह करेंगे वो आए और इसका संचालन आगे करें। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और यहाँ पर जितना देर है आप यहीं रहें, इसी कैंपस में रहें तन और मन से। ये नहीं कि जल्दी जल्दी भागना है, क्या हो गया, क्या सुन रहे हैं, नहीं। यहाँ हैं तो थोड़ा कष्ट भी हो तो थोड़ा सुनिए बच्चों का। और हमारे जो अतिथि हैं, जो खास अतिथि को हमने बुलाया है, और हम समझते हैं सारे हमारे बहुत हाईली एजुकेटेड अतिथि लोग हैं, तो उनसे भी हमको सीखने का मौका मिलेगा और इसीलिए उनको बुलाए हैं, उनसे सीखने के लिए। तो इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बीजू जी, बीजू मानगर जी। Thank you, Honorable Director of the school, Mr. R.K. Singh. Thank you for your welcome speech.